दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज के जो है ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, है ना। तो कैप्सूल्स जो आपका फार्मास्यूटिक्स में डोजेज फॉर्म में जो आपका कैप्सूल जो बच्चों आप लोगों का आता है, टैबलेट और कैप्सूल आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, है ना। तो कैप्सूल्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद एक भी आपका डाउट रह नहीं जाएगा कैप्सूल्स के लिए, है ना। और क्वेश्चंस जो है आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से तुमने एक बार ये टॉपिक पढ़ा होगा आपकी बुक से। अभी इस वीडियो के थ्रू ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन कराने वाली हूँ, है ना। और जितने भी एमसीक्यूज जहाँ पर भी हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मोस्टली सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि देखो कैप्सूल जो टॉपिक ऐसा है, चाहे तुम अपने स्टेट के डिफरेंट एग्जाम उठा के देख लो या फिर सेंटर के उठा के देख लो ना, जैसे कि रेलवे, एम्स, सभी में आपको इसके क्वेश्चंस मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं, तो इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, है ना। और बच्चों, अगर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चाहिए, है ना, और ये जो मटेरियल होता है पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, ये सब कुछ इसके जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है बच्चों, है ना। तो आप ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ओके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी हम पढ़ लेते हैं कैप्सूल्स के क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन है वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ साइज 1 हार्ड कैप्सूल इज अप्रोक्सीमेटली। अब तुम देख लो, ये तुमसे रेलवे में क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो जो देखो कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, कैप्सूल लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है ना। और इनकी कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। बाकी हार्ड कैप्सूल आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। थोड़ा बहुत इसका डिफरेंस पता होना चाहिए भाई, किस में मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, है ना। मैंने अभी आप क्वेश्चन देखोगे सारे क्वेश्चन इंक्लूड करे हुए हैं। तो अभी हाँ देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछे तुमसे, वॉल्यूम कैपेसिटी साइज 1 हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। देखो तुम्हारे जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ना बच्चों, इनके स्टैंडर्ड साइज होते हैं, जैसे कि 000, 000, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, है ना। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ना, मतलब उनका ऐसा कुछ स्टैंडर्ड साइज नहीं होता, है ना। वो कितने भी साइज के हो जाते हैं ना। लेकिन जो अपने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, इनका स्टैंडर्ड साइज होता है ये वाला। तो यहाँ पर 1 वाले की तुमसे कैपेसिटी पूछे, वॉल्यूम कैपेसिटी, मतलब तुमने एमएल में बतानी है। अब मेरे बच्चों, तुम्हें कैपेसिटी जो है कैप्सूल्स की जो कैपेसिटी है, वो तुम्हें ना एमएल में भी याद करनी पड़ेगी और तुम्हें एमजी में भी याद करनी पड़ेगी। मैं एक बार तुम्हें बता दूँ, है ना। जो हमारी जो कैपेसिटी है कैप्सूल्स की, जो 000 है, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा नहीं सारा ना सभी की। तो 000 वाला होता है, उसके बाद 00, फिर 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे 5, है ना। तो अब तुम्हें कैपेसिटी मेरे बच्चों एमजी में भी याद करनी है और तुम्हें एमएल में भी याद करनी है, दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। तो जो आपकी कैपेसिटी है एमजी में कैसे याद करोगे, एमजी में मैं तुम्हें पहले एमजी में कैपेसिटीज, एमजी में सिंपल सा कुछ भी नहीं करना तुम्हें, सिंपल है। देखो नीचे से स्टार्ट करो 5 वाले से, है ना। 100, 150, 200, 250, 300, ठीक है। यहां तक सिंपल 50 प्लस करना है। 100, 150, 200, 250, 300 कुछ करा, सिंपल 50 प्लस करा तुमने बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, 450 करना है, फिर 650 करना है, फिर 950 करना है, सब बस हो गया हमें याद, ठीक है। मतलब यहाँ पर तुमने 150 प्लस करना पड़ा, उसके बाद तुम्हें 200 प्लस करना पड़ा, उसके बाद तुम्हें 300 प्लस करना पड़ा, है ना। यही कर रखा है, हाँ 6 और 3, ठीक है। तो 200 फिर 300, और यहाँ पर बस थोड़ा सा एक बार तुम ना 2-3 बार ऐसे लिख लोगे ना, 100, 150, 200, 250, 300, 450, 650, 950, मैंने भी ऐसे लिख के याद करा था, ठीक है। 100, 150, 200, 250, 300, 450, 650, 950, यकीन मानिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एमजी में कैपेसिटी हो गई। अब तुम एमएल में कैसे कैपेसिटी याद करोगे बच्चों, एमएल में कैपेसिटी याद करो, जो 000 वाला है, देखो लार्जेस्ट साइज है 000 वाला, इसकी 1.37 ml, कहीं पर आपको 1.36 ml लिखा हुआ मिलेगा, 1.35 ml भी मिल जाएगा बच्चों। थोड़ा बहुत देखो वेरिएशन हर जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, तो तुम बस ऐसे याद करना, मतलब सबसे ज़्यादा कैपेसिटी 1.37 ml, 1.36 ml, जो भी तुम याद करना चाहो, है ना।
उसके बाद है ना तुम्हें ना ये याद करो 0.95 ml और 0.75 ml, ठीक है, तीन तो याद करो। ये 000 वाले की है, ये 00 वाले के, 0 वाले की, तीन तुम याद कर लो, ठीक है। 0.95 ml 00 वाले की पॉइंट, और जो 0 वाला है इसकी 0.75 ml, ठीक है। अब उसके बाद जो 1 2 3 4 5 की मैं तुम्हें याद करा दूंगी। देखो 1 जो है 1 का है 0.5, इसका हाफ होता है 0.5, तो 1 का सिंपल सा 0.5 तुम आसानी से याद कर लोगे। 2 जो है बच्चों 2 है ना, 2 का 0.4, 2 का डबल करके क्या याद कर लो 0.4, 3 का 0.3 आसानी से याद हो जाएगा तुम्हें, 4 का बच्चों ना 0.25 है ना। तो एक तरीके से तुम जब भी 1/4, हम 1/4 लिखते हैं, 1/4 का मतलब 0.25 ही होता है ना, तो उस करके तुम्हें थोड़ा सा याद ध्यान रखना पड़ेगा। और 5 के लिए 1.5 है बच्चों, ठीक है, 1.5 5 के लिए। अब जब तुम क्वेश्चंस को करोगे ना और बारी बारी में ये रिपीट होगा तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में बैठता जाएगा, है ना। आप देखो क्वेश्चन तुमसे कौन सा पूछा हुआ था, अरे आंसर मत दिखो भाई, हाँ 1 वाले का पूछा तुमसे, 1 वाले का पूछा है, किसका 1 वाले का। अब बताओ 1 का मैंने क्या कहा था, आधा कर दो 0.5। अब देख लो कौन से ऑप्शन में तुम्हें 0.5 दिख रहा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन में हमें तो दिख गया 0.5 ml, जो कि मैम ने कहा था 1 का हाफ कर दो 0.5 ml कर दो, कर दिया, बिल्कुल सही है। देखो 1 ml तो था ही नहीं, किसी का भी नहीं देखा अपने 1 ml, 0.7 ml भी किसी का नहीं देखा, मैं हमने 1.5 ml देखा था क्या, 1.5 ml। देखो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कितनी है, 1.37 ml है सबसे ज़्यादा, तो 1.5 भी का ही देखा था आपने, लेकिन 0.515 देखा था आपने, 0.15 मैंने तुमको बताई थी 5 वाले की, है ना, 5 वाले की 0.15 याद करना, 5 3 15 करके ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, बस तुम्हें याद होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 करेक्ट है हमारा, है ना। रेलवे में देखो, रेलवे के 2 शिफ्ट थे बच्चों, हमारा जो रिसेंटली 2025 का पेपर था 2 शिफ्ट थी ना, तो एक शिफ्ट में कैप्सूल के 2 क्वेश्चन थे, वो शिफ्ट मुझे नहीं पता कौन सी थी, एक में तो 2 क्वेश्चन थे और एक में 1 क्वेश्चन था, ओके। देखो अभी स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल साइज, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के मैंने तुमको बताया स्टैंडर्ड साइज होते हैं, तो स्मॉलेस्ट वाला वही बच्चों, देखो 000 तो लार्जेस्ट होता है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम में तो यही क्वेश्चन बना है, लार्जेस्ट कौन सा है स्मॉलेस्ट कौन सा है, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर, तुम देखना 5 वाला स्मॉलेस्ट है ना, तो आप इसको स्मॉलेस्ट को, है ना, स्मॉलेस्ट के एस को 5 से रिलेट करके याद भी कर सकते हो, बाकी इतनी कोई जरूरत है नहीं, हमें याद रहेगा। तो स्मॉलेस्ट वाला हमारा 5 होता है, 000 लार्जेस्ट होता है, लेकिन हमें तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करेगा कि ना मतलब 000 ना बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा, तो वो ना ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं होता, वो एनिमल वेटरनरी पर्पस के लिए होता है 000, इसीलिए हमारे लिए जो होता है ना, तो हमारे लिए 0 वाला ही लार्जेस्ट होता है ह्यूमन यूज़ के लिए, बाकी 00 000 ये वेटरनरी पर्पस के लिए हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शंस में ना, अभी आप देखोगे आगे ऑप्शंस में आपको लार्जेस्ट में यही वाला मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है 000 लार्जेस्ट है और 5 स्मॉलेस्ट है, बाकी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपने आंसर करना है, ओके। यहाँ पर 5 कर दिया। अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तुमसे कोई लार्जेस्ट पूछे तो हम कहेंगे भाई 0 वाला लार्जेस्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोग आंसर करेंगे ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। फॉलोइंग नंबर इज रेफर टू एज अ लार्जेस्ट साइज कैप्सूल, देखो ये भी रेलवे का क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, लार्जेस्ट साइज का कैप्सूल। अब तुम देख लो इसमें, अब हमें तो भाई लार्जेस्ट मिल गया 000 वाला, 5 वाला भाई स्मॉलेस्ट होता है ना, जिसकी कैपेसिटी क्या बताई थी मैंने आपको, mg में तो तुमने 100 से स्टार्ट करे नीचे से, है ना, 100 150 200 250 300 450 650 950, है ना, ये तो तुम नीचे स्टार्ट करे थे, तो 100 mg थी। और ml में मैंने कहा था 5 3 15 से याद कर लो 0.15 ml, है ना। तो इस तरीके से याद करते हुए चलना। तो यहाँ पर आपका 000 हो गया क्या, लार्जेस्ट साइज। अगर इसकी कैपेसिटी देखोगे 000 वाले की 1.36 या 1.37 ml हो गई, और mg में मैंने बताई थी कितनी लार्जेस्ट हो जाती, कितनी 950 mg, है ना। तो आपके जो इनकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो लगभग जो है 100 mg से लेके आपका लगभग 1 ग्राम तक होती है ना, क्योंकि इसको अप्रोक्सीमेट मान लो 1000 mg मतलब कि 1 ग्राम, तो 100 mg से लेके 1 ग्राम तक का साइज होता है इनका, है ना। ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में बना हुआ भी आगे आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 सही है, बिल्कुल सही है। एम्प्टी कैप्सूल शेल फॉर ओरल यूज आर मेड अप ऑफ, भाई तुम्हारे जो कैप्सूल जो है इनकी जो शेल होती है बच्चों, शेल तुमने कैप्सूल देखा होगा, है ना, शेल जो होती है वो किसकी बनी होती है पूछा है भाई, जिलेटिन की, पॉलीथिलीन की, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सिलिकॉन। तो कैप्सूल की जो शेल होती है बच्चों वो जिलेटिन की बनी होती है ना,
किसकी बनती है, जिलेटिन की बनी होती है, ध्यान रखना है। ओके, तो कैप्सूल यही पूछा हुआ, कैप्सूल की शेल किसकी बनी होती है, हमारे जिलेटिन की बनी होती है। सिंपल सा हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया, है ना। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम, अब जो जिलेटिन है जिसकी कैप्सूल की शेल जिलेटिन की बन रही है, अब भाई उस जिलेटिन को भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना। तो भाई जिलेटिन का ना 3 प्रॉपर्टी है, एक तो उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ याद करनी है, एक तुम्हें इसकी विस्कोसिटी याद करनी है, एक इसका ना आयरन कंटेंट होता है, ये ना 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आयरन कंटेंट, विस्कोसिटी 25 से 45 मिलीपोइस होती है, और ब्लूम स्ट्रेंथ मेरे बच्चों 150 से लेके 250 ग्राम, ये यूनिट भी याद कर लेना, है ना। 150 से लेके 250 ग्राम तुम्हारा ब्लूम स्ट्रेंथ है जिलेटिन का। ब्लूम स्ट्रेंथ कितना है, 150 से 250 ग्राम, 150 से 250 ग्राम ब्लूम स्ट्रेंथ हो गया। विस्कोसिटी क्या कहेंगे हम, 25 से 45, 25 से लेके 45 मिलीपोइस, मिलीपोइस है बच्चों, ये यूनिट देख लेना तुम, है ना, क्योंकि हमें जब ऑप्शन देंगे ना तो ये वाला सेम दे के यूनिट चेंज कर देंगे बच्चों, अगर, है ना, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, तो याद करना मिलीपोइस है। और जो आयरन कंटेंट बताया भाई, देखो रोज जिलेटिन में आयरन प्रेजेंट होता है ना, तो हमारा जो आयरन कंटेंट होता है वो ना 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर तीनों बातें मैंने तुमको बता दी, क्वेश्चन में तो ब्लूम स्ट्रेंथ ही पूछा था, जो कि तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके, फॉलोइंग इज नोट द पर्पस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। देखो सॉफ्ट जो आपके कैप्सूल्स है भाई, एक तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स है, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स है भाई, इन दोनों में ना अंतर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल देखा होगा तुमने, जैसे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जैसे पुदीन हरा का देखा है, वो है ना, वो गोल गोल सी होती है, वो कैप्सूल है बच्चों, और वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ना 2 पार्ट होते हैं, एक इसकी जो शेल होती है ना उसके 2 पार्ट्स है, एक तो कैप होता है इसमें, एक बॉडी होता है, कैप बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है, नहीं बॉडी बड़ी होती है इसमें, कैप स्मॉल होता है, ये क्वेश्चन बना हुआ आगे देखना, है ना। तो कैप तो स्मॉल होता है, जो बॉडी होती है ना वो लार्ज होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। ओके, और सॉफ्ट जिलेटिन में तो एक ही शेल जो है वो सिंगल पीस होती है, हर्मेटिकली सील्ड होता है, ये तो है ना, सिंगल पीस होता है सॉफ्ट में, सिंगल पीस, और इसके शेल के 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है बच्चों साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फीलिंग मतलब सब कुछ एक साथ ही होता है, इसमें कंबाइंड ऑपरेशन होता है इसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। और हार्ड वाले में क्या होता है बच्चों, इसमें ना शेल अलग बनेगी तुम्हारी, और जो अंदर का मटेरियल है वो अलग बन रहा है ना, फिलिंग होती है, सीलिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, क्लीनिंग, ये सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं इसमें, हार्ड वाले में अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ओके, और सॉफ्ट वाले में कंबाइंड ऑपरेशन होता है, तो ये भी याद रखना। अभी पूछा नोट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस होते हैं मेरे बच्चों, वो देखो एक तो तुम्हारा होता है प्लेट प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है प्लेट प्रोसेस होता है, मतलब ये ना एक तरीके का बैच प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, मतलब पहले यूज करते थे इसको, ठीक है, तो ये एक तरीके का बैच प्रोसेस है, इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस। वो एक रोटेरी डाई प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, एक बबल मेथड भी होता है। ओके, एक्कोजेल टेक्नोलॉजी भी तुम्हारा होता है, एक्कोजेल है ना, रोटेरी डाई है ना, रेसिप्रोकेटिंग डाई भी होता है, रेसिप्रोकेटिंग डाई, लेकिन ड्राइगम मेथड नहीं होता। ड्राइगम मेथड वेटगम मेथड कहाँ पढ़ते हो भाई तुम, ये तो इमल्शंस के केस में पढ़ते हो तुम, वहाँ पर ड्राइगम वेटगम मेथड, यहाँ पर तो भाई सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो प्लेट प्रोसेस होता है मेरे बच्चों, रोटेरी डाई प्रोसेस, एक रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस, एक्कोजेल टेक्नोलॉजी होता है, एक बबल मेथड भी होता है। ये 5 मेथड याद करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नोट पूछा हुआ था तुमसे, करेक्ट हो गया। तो देखो प्लेट प्रोसेस हो गया, रोटेरी डाई, रेसिप्रोकेटिंग डाई, है ना, और ये एक्कोजेल टेक्नोलॉजी, बाकी एक और बबल वाला और याद करना। ओके, तो ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, तो ब्लूम स्ट्रेंथ कितना होता है 150 से लेके 250 ग्राम। मैंने तुमको बताया बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है इसके ऊपर। फॉलोइंग साइज ऑफ कैप्सूल लार्जेस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमें आंसर करना है, तो हम कहेंगे 0 वाला लार्जेस्ट है बच्चों हमारे लिए, तो हम तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे ना 0 वाला, है ना। तो इसकी कैपेसिटी मैंने तुमको क्या बताई थी, मैंने तुमसे कहा था भाई 000, 00 और 0, है ना। तो इसकी 1.37 ml, और याद कर लो इसकी 0.95 ml याद कर लो, इसकी 0.75 ml, 3 तो तुम याद कर लो, बाकी मैंने तुमको याद करा दी थी, है ना। 1 का आधा 0.5,
2 में 0.4, 2 का डबल, 3 का 0.3 याद कर ले तुमने, इस तरीके से हमने याद कर लिया। लेकिन ये 3 हम याद कर लेंगे। ml में कैपेसिटी है ये, तो हमसे लार्जेस्ट पूछा है तो ये हो गया ऑप्शन सी हो गया, 0 वाला लार्जेस्ट हो गया, है ना। TiO2 ये क्या है बच्चों, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। तो पता है क्या काम करता है इसका यूज, तो तुमसे पूछ रहा है प्रिजर्वेटिव। भाई कैप्सूल के लिए जो एज अ प्रिजर्वेटिव हमारे मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं बच्चों, ठीक है। प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं वो आपका सोर्बिटोल, मेनली सोर्बिटोल एज अ प्लास्टिसाइजर, सोर्बिटोल मेन होता है प्लास्टिसाइजर्स में। ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सब प्लास्टिसाइजर्स होते हैं जो मतलब कि शेल जो है ना उसको इलास्टिसिटी आप प्रोवाइड करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं। लुब्रिकेंट टैबलेट के लिए या ओपेसिफायर, जिलेटिन का ओपेसिफायर बिल्कुल होता है आपका। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का क्या यूज है बच्चों, ये ओपेसिफायर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया है। विच टाइप ऑफ मशीन इज कॉमनली यूज फॉर फिल करने के लिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स ऑन लार्ज स्केल पर। भाई लार्ज जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग की बात हो रही है, तो देखो ओगर फिल, वैसे ओगर फिलर होता है, डोसेटर इसमें फिलिंग होती है ना, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल होता है। पर यहाँ पर कह रहे तुमसे, यहाँ पर देखो ओगर है, हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलर, रोटेरी डाई मशीन, ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। तो लार्ज स्केल पर हम रोटेरी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन यूज करेंगे, हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। रोल ऑफ मैग्नीशियम स्टेरेट इन कैप्सूल फिलिंग, है ना। तो मैग्नीशियम स्टेरेट बच्चे तुम्हारा क्या होता है, लुब्रिकेंट के जैसे काम करता है ना। बताओ, इंप्रूव कराएगा पाउडर की फ्लोएबिलिटी को, प्रिवेंट करेगा एडहेशन टू मशीन पार्ट, बिल्कुल सही है। एनहांस कराएगा डिसोल्यूशन रेट को, बढ़ाएगा, भाई बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। मास्क बिटर टेस्ट को मास्क भी नहीं करेगा। स्टेबलाइज ड्रग के अगेंस्ट हो, तो एंटीऑक्सीडेंट थोड़ी ना ये तो आपका लुब्रिकेंट है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो पाउडर की फ्लो को बढ़ाएगा और उसको मशीन के पार्ट से अडहेयर ना हो जाए, अडहेशन ना हो जाए, उसको प्रिवेंट कराएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया, मैग्नीशियम स्टेरेट, है ना। कह रहे रोल ऑफ प्लास्टिसाइजर्स इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। देखो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से सॉफ्ट क्यों है, नाम से पता लग रहा है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तुम कभी देखोगे ना कैप्सूल को, एक बारी देखना, है ना। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आपको थोड़े से सॉफ्ट से लगते हैं, है ना। तो प्लास्टिसाइजर्स जो होता है, प्लास्टिसाइजर्स का कंटेंट जो होता है वो सॉफ्ट वाले में ज़्यादा होता है ना। तो जब हम पढ़ते हैं रेशो किसका, प्लास्टिसाइजर्स का रेशो और ड्राई रेशो ऑफ प्लास्टिसाइजर्स टू ड्राई जिलेटिन, तो ये तुम्हारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए 0.8:1 होता है और हार्ड के लिए ये रेशो मेरे बच्चों 0.4:1 होता है, ठीक है। तो प्लास्टिसाइजर का कंटेंट तुम्हारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्लास्टिसाइजर्स का रोल क्या है भाई, तुम्हारा सॉर्बिटोल है, ग्लिसरीन, ये प्लास्टिसाइजर्स का रोल क्या है भाई, कैप्सूल की शेल को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। देखो क्या रोल है, एनहांस कराएंगे ड्रग की सोल्युबिलिटी को, इंक्रीज हार्डनेस को बढ़ाएंगे, या फिर मेक द जिलेटिन शेल मोर फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। भाई जो शेल है हमारी उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। प्रिजर्वेटिव तो है नहीं, वो तो अलग ही है भैया, तुम्हारे पैराबेंस है, मिथाइल पैराबेंस, प्रोपाइल पैराबेंस, ठीक है। और जो है हार्डनेस जो होती है वो ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है हमारा जिलेटिन का, जो ब्लूम स्ट्रेंथ है बच्चों, है ना, ये ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। जितना ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, है ना। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस्ट के, अगर ब्लूम स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, है ना, रिजिडिटी भी ज़्यादा होगा, हार्डनेस भी ज़्यादा होगा, याद रखना। तो कह रहे हैं कि हमारा प्लास्टिसाइजर्स की हमने तो बात करी है, तो ये हमारा जिलेटिन शेल को जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है और इलास्टिक बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स कंटेंट, तो मॉइस्चर कंटेंट बच्चों याद रखना, तुम्हारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स है, मॉइस्चर किस में ज़्यादा होगा। भाई तुम्हें लगेगा कि भाई सॉफ्ट वाले में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, सॉफ्ट वाले में मॉइस्चर लगभग 6 से 9% होता है, हार्ड वाले में लगभग 12 से 15% है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ऑप्शंस में वेरिएशन मिलेगा, 13 से 16% मिल गया, इस तरीके से, मतलब हल्का फुल्का 12 से 16%, है ना।
वेरिएशन मिलेगा। तो बच्चों हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो है तुमसे मॉइस्चर पूछा है, तो देखो 22 से 26 बहुत ज़्यादा हो गया, 2 से 4 तो बहुत ही कम हो गया। 13 से 16% तुम्हारा 13 to 16% मॉइस्चर होता है तुम्हारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में। अगर तुमसे कहे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में तो हम 6 to 9% हमारा आंसर लगाएंगे। ओके, तो मॉइस्चर कंटेंट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में कम होता है, हार्ड में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है ना, इसलिए डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है हार्ड वालों का 30 मिनट होता है, सॉफ्ट वालों का 60 मिनट होता है। ध्यान रखना, सॉफ्ट में मॉइस्चर कम तो डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा, हार्ड में मॉइस्चर ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन टाइम कम। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हाट नंबर डेजिग्नेट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। स्मॉलेस्ट तो सिंपल सा तुम्हारा 5 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। और बता दो मेरे को 5 वाले की 0.15 ml बताई थी, और जो mg में है वो मैंने कहा था नीचे से स्टार्ट करो तो 100 mg है ना, आपने याद करी थी 100, 150, 200, 250, जाके 300 पे आप रुक गए, तो उसके बाद 450, 650, 950 आपने याद करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई स्मॉलेस्ट वाला ऑप्शन 4 हो गया, 5 वाला स्मॉलेस्ट है, 000 लार्जेस्ट होता है। कर अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल साइज 1 में कितना वॉल्यूम फिल कर सकते हो। मैंने कहा था आपसे ml में पूछा है, तो 1 का आधा होता है 0.5 ml, है ना। ठीक है, तो 1 का आधा क्या था 0.5, तो इससे हमने याद भी कर लिया था कि भाई 0.5 होगा। अब भाई तुम ऑप्शन देखो, सीधा सीधा नहीं पूछ रखा, थोड़ा सा ऊपर नीचे वैल्यू कर दी इन्होंने। तो अब देखो 0.15 मैंने क्या कहा था 1/4 आपका होता है ना 0.25, तो ये जो 0.25 था ये आपका 4 वाले जो साइज था उसका मैंने आपको 0.25 याद करना बताया था, है ना। और 5 वाले का तो आपने 5 से 15 से याद करे था 0.15 ml, है ना। तो अब देखो तुम्हें बताना है ये 0.25 तो तुम्हारा किसका 4 वाले का हो गया, है ना। 0.65 नहीं होगा क्योंकि इसका मैंने कहा था 0.5 है ना, तो 0.5 के पास तो 0.48, देखो 0.48 को अगर तुम लिखोगे तो 0.5 ही लिखोगे, है ना। तो ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी 0.35 नहीं होगा। ठीक है, 0.3 जो तुम्हारा था 0.3 तो 3 वाले का 0.3 था, है ना। 0.35 नहीं होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, रिक्वायर्ड डोज ऑफ ए ड्रग विद एडिटिव्स, कह रहे रिक्वायर्ड डोज ऑफ ड्रग विद एडिटिव्स इज फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स दैट कंटेंट मॉइस्चर। हाँ भाई मॉइस्चर प्रेजेंट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में, भाई मैंने बताया ज़्यादा होता है सॉफ्ट के कंपैरिजन में। परमिसिबल रेंज ऑफ मॉइस्चर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बताया तो 12 से 16% है ना, ऑप्शन देखो 2 में दे रखा है ना। लगभग 6 से 9% था सॉफ्ट वाले में, है ना। तो ये तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। कर विच इंग्रेडिएंट इज एडेड टू मेक ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को ओपेक बनाने के लिए, भाई ओपेसिफाइंग एजेंट यूज करो तुम, जैसे कि टिटेनियम डाइऑक्साइड तुम्हारा ओपेसिफाइंग एजेंट होता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल हो गया, सोर्बिटोल हो गया, तो ये तो तुम्हारे क्या थे प्लास्टिसाइजर्स थे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स कैन एनकैप्सुलेट अप्रोक्सीमेटली, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एनकैप्सुलेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अबाउट डैश ऑफ द पाउडर्ड मटेरियल इन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ 5 से 000, है ना। अब कितना mg में है, 000 वाले ने का कैपेसिटी मैंने आपको 950 mg बताया था, और इसका मैंने आपको 100 mg बताया था। तो आपका 100 mg से लेकर 950 mg तक कौन से ऑप्शन में बैठेगा बताओ। देखो 1.1 ग्राम से 2 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों, 2 ग्राम मतलब 2000 mg। ये 35 mg से लेकर 64 mg ये बहुत ही कम हो गया बच्चों तुम्हारा। 1 mg से 34 mg भी बहुत ही कम हो गया। आंसर क्या निकल के आया ऑप्शन 4, 64 mg से लेकर 1 ग्राम, है ना। 950 इज अप्रोक्सीमेटली 100 mg बच्चों, 100 mg मतलब कि 1 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन 4 निकल के आया, बिल्कुल सही हो गया हमारा। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल साइज 1, देखो 1 वाला बहुत बार भाई तुम्हारा 1 वाला पूछा, रेलवे में भी 1 वाला पूछा, है ना। अब ये देखो DSSB में 2 बार तो हो गया रिपीट 1 वाला, है ना। इसमें ऑप्शन सही दे रखे है, उसमें आपको पॉइंट वो जो
वन वाले का दिया हुआ था 0.48 दिया हुआ था ना, यहाँ पर देखो सही है। अब देखो 0.35 नहीं होगा, 0.25 मैंने आपको बताया था 4 वाले का 1/4 को आप याद रखते हो 0.25 से, है ना। 0.5 जो है हमने देखा था 1 वाले का आधा करोगे 0.5 आता है, तो 0.55 वाला आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी 0.45 जो है ये नहीं था, 0.4 मैंने आपको 2 वाले का बताया था, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया आप लोगों का, 1 वाले का 0.55, ओके। ml है ये। फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बताइए। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने तुमको क्या क्या बताया था बच्चों, एक तो क्या बताया था, प्लेट प्रोसेस बताई थी, है ना, रोटेरी डाई, और क्या बताई थी, रेसिप्रोकेटिंग डाई बताई थी, एक्को जेल होता है, एक बबल मेथड भी बताया था। यहाँ पर क्या है, डिसइंटीग्रेटर होमोजेनाइज शिफ्टर नहीं होगा, सिंपल रोटेरी डाई रेसिप्रोकेटिंग डाई मेथड है ना, रोटेरी डाई मेथड दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चों, है ना। ये सारे मेथड मैंने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल है सॉफ्ट सॉलिडोएस फॉर्म, भाई देखो सॉलिडोएस फॉर्म्स में आपका कैप्सूल क्या है, सॉलिडोएस फॉर्म ही तो है, इससे सिंपल क्या होगा, सिरप्स तो भाई लिक्विड्स में आते हैं, सॉल्यूशंस लिक्विड है, इमल्शंस लिक्विड है, लेकिन बाइफेजिक है। कैप्सूल्स सॉलिडोएस फॉर्म में तुम्हारे टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं, ओके। सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की शेल। अब तुम कैप्सूल की शेल बना रहे हो बच्चों, मैंने तुमको बताया था तुम्हारा जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, तो इसकी शेल अलग जगह बनेगी, है ना, फिर इसकी फिलिंग होती है, सीलिंग होती है, बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग, लेकिन सॉफ्ट में सब कुछ एक साथ कंबाइंड ऑपरेशन होता है ना। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है ना, इसकी शेल बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है, सबसे पहले तो जिलेटिन के सॉल्यूशन जो होता है उसमें ना डिप करते हैं पिंस को, सबसे पहले डिपिंग होती है, स्पिनिंग नहीं होती, काट दो, सबसे पहले डिपिंग होगा, सबसे पहले डिप के बाद स्पिन करोगे। देखो जॉइन तो लास्ट में करोगे, ट्रिमिंग लास्ट में, पहले जॉइन तो सबसे लास्ट में जॉइन होता है, डिप करके स्पिन करके ड्राई करते हैं, डिप स्पिन ड्राई, तो ये स्ट्रिप काट दो, पहले डिपिंग होता है, उसके बाद स्पिनिंग होता है, फिर ड्राइंग होता है, उसके बाद स्ट्रिपिंग होती है, देन ट्रिमिंग और दो फिर जॉइनिंग होती है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शैल फॉलो द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूजिंग एन ऑटोमेटेड डिप कोटेड मेथड। तो डिपिंग, पहले तो स्टेनलेस स्टील की जो पिंस होते हैं बच्चों, उसको डिप करोगे इनटू अ टेम्परेचर कंट्रोल जिलेटिन सॉल्यूशंस में टू फॉर्म द कैप एंड बॉडी पोर्शन ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। तुमने उसको डिप कर लिया, डिप करने के बाद हम स्पिन करेंगे, स्पिन करने के पिंस आर रोटेटेड, उनको रोटेट करोगे ताकि जो जिलेटिन का सॉल्यूशन ना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बच्चों, ठीक है, ओवर द पिंस एंड अचीव यूनिफॉर्म कैप्सूल वॉल की थिकनेस हो जाए, है ना। फिर उसके बाद ड्राई करेंगे उनको बच्चों, है ना, उनको ड्राई करेंगे, जिलेटिन को ड्राई करेंगे, ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म हार्ड शेल्स एंड द पिंस मूव थ्रू अ सीरीज ऑफ ड्राइंग किल्स टू रिमूव मॉइस्चर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्ट्रिपिंग करेंगे, फिर ट्रिमिंग करके ज्वाइन कर देंगे। कह रहे कि हार्डन कैप्सूल हैव मैकेनिकली स्ट्रिप फ्रॉम द पिंस बाय ब्रोंजो देन ट्रिम्ड टू द रिक्वायर्ड जितनी तुम्हें लेंथ चाहिए, है ना, नाइफ से ट्रिम कर लेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, ट्रिम्ड कैप एंड बॉडी पोर्शन को ज्वाइन कर देंगे, टुगेदर इजेक्टेड फ्रॉम द मशीन, ओके। ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग मेथड इज कॉमनली यूज इन द फार्मा इंडस्ट्री फॉर ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट शेल कैप्सूल्स, है ना। सॉफ्ट शेल मतलब कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की बात हो रही है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स जो है इनकी ड्राइंग के लिए क्या यूज करते हो, तो इनकी ड्राई करने के लिए बच्चों हम वैक्यूम ड्राइंग को यूज करते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को हम वैक्यूम ड्राइंग के थ्रू ड्राई करते हैं, याद रखना आपने। फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में मॉइस्चर कितना था बच्चों, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में मॉइस्चर कम था, हार्ड में ज्यादा था। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, सॉफ्ट में 12 से 15% नहीं था, तो हार्ड में था बच्चों, और हार्ड में 6 से 10% नहीं होता, ये सॉफ्ट में होता। दोनों गलत है, दोनों बातें गलत है बच्चों। कौन सा करेक्ट है, नन, एक भी करेक्ट नहीं हुआ हमारा, तो हमारे दोनों बातें गलत हो गई, दोनों बातें गलत है, उल्टा लिख दिया इन्होंने। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में मॉइस्चर लगभग 6 से 9% 10%, हार्ड में लगभग 12 से 15 या 12 से 16% होता है ना। हार्ड में ज्यादा मॉइस्चर है, सॉफ्ट में कम मॉइस्चर है, हमने तो ये पढ़ा है। तो ऑप्शन डी हो गया, नन, कोई भी सही नहीं है आंसर, है ना। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब तुम बता दो कौन सा गलत है, गलत बात तुमने पता लगानी है, कौन सी गलत बात यहाँ पर मैंने तुम्हें लिख के दी है, बताओ, गलत बताना है, ध्यान से पढ़ लेना।
कैप्सूल्स आर नॉट सुटेबल फॉर इफ्लोरेसेंट्स, जो मटेरियल्स होते हैं है ना वो मॉइस्चर को रिलीज करते हैं बच्चों, और डेलिक्वेसेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के मटेरियल्स को तुम कैप्सूल में फिल नहीं कर सकते, याद कर लेना। इफ्लोरेसेंट है, डेलिक्वेसेंट है, हाइग्रोस्कोपिक है, इनको तुम कैप्सूल में फिल नहीं कर सकते। इफ्लोरेसेंट जो सब्सटेंस होते हैं वो मॉइस्चर रिलीज करा देंगे, जिससे कि तुम्हारे कैप्सूल की शेल जो होती है सॉफ्ट हो जाएगी, और डेलिक्वेसेंट मटेरियल जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, हाइग्रोस्कोपिक भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि तुम्हारी कैप्सूल की शेल जो है ब्रिटल हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से मटेरियल फिल नहीं करने भाई, एक तो वाटर सोल्यूबल होंगे ना, वो भी नहीं फिल कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा जेलेटिन वाटर सोल्यूबल होता है। कोई वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस फिल कर दिया तो उससे क्या होगा, तुम्हारी शेल ही डिसॉल्व हो जाएगी, जेलेटिन डिसॉल्व हो जाएगा, तो वाटर सोल्यूबल फिल नहीं करते। इफ्लोरेसेंट, डेलिक्वेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक हम फिल नहीं करते। अभी ना तुमसे पूछा हुआ था हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंस होते हैं उन वो कैप्सूल की शेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस तुमने अगर फिल कर दिया तो कैप्सूल की शेल जो होती है, तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया तो शेल हमारी ब्रिटल हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना। कैप्सूल्स आर नॉट सुटेबल फॉर एक्वस। एक्वस भाई, एक्वस या हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन के लिए भी सुटेबल नहीं होते, डिजोल्व करा देंगे जिलेटिन को। जेलेटिन हिटेरोजीनियस प्रोडक्ट होता है, डिलीवर्ड बाय, डिराइव करते हैं किससे, इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होता है एनिमल कोलाजन का। भाई जिलेटिन किससे मिलता है तुम्हें, एनिमल कोलाजन जो होता है उसका इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक जो होता है एक्सट्रैक्शन करके हम जिलेटिन को ऑब्टेन करते हैं बच्चों। ये भी सही है, तीनों बात सही है। अब गलत क्या है, टाइप। अब जिलेटिन तुम्हारा टाइप ए जिलेटिन, टाइप बी जिलेटिन ऐसे होता है। टाइप ए जिलेटिन कह रहे हैं डिराइव फ्रॉम बोन्स, नहीं बी से बोन्स, बी से टाइप बी, याद रखो ये टाइप बी की बात है, टाइप बी जिलेटिन। टाइप बी जिलेटिन डिराइव होता है बोन से और एनिमल स्किन बाय अल्कलाइन प्रोसेसिंग से। पीएच जो होता है लगभग जो होता है 4.7 होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ये टाइप बी की बात है बच्चों, टाइप ए की नहीं है। तो इनकरेक्ट तो ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सारी जो बात लिखी है ना टाइप बी के बारे में लिखी है, बी बोन से मिलता है, बी से बोन, याद रखना टाइप बी वाला बोन से मिलेगा, है ना। तो टाइप ए वाले के बारे में बात कर रहा था, तो ऑप्शन डी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया, है ना। तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने तुम्हें 3 से 4 पॉइंट समझाने की कोशिश करी है ना। तो टाइप ए वाला जिलेटिन जो होता है डिराइव करते हैं फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से, ए से एसिड, याद रखना। वैसे तो अल्कलाइन भी ए से ही है, बट ये एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से हम ऑब्टेन करते हैं, है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसका pH 9 पर होता है, और इसको पोर्की की स्किन से मैन्युफैक्चर करते हैं। टाइप बी वाला अल्कलीटेटेड प्रिकर्सर से डिराइव करेंगे, इसका आइसोइलेक्ट्रिक pH 4.7 है, और ये बोन्स से, बी से बोन्स तो याद कर लेना, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड मेनली फ्रॉम एनिमल बोन्स, ठीक है। इनकरेक्ट फिर से भाई तुम्हें ढूंढना है इनकरेक्ट। सोर्बिटोल प्लास्टिसाइजर्स है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। भाई प्लास्टिसाइजर्स में आपका मेनली सोर्बिटोल है, बाकी ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी है। टिटेनियम डाइऑक्साइड ओपेसिफायर होता है, बिल्कुल होता है। मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ओपेसिफायर थोड़ा ना होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये तो गलत हो गया। इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी है, बाकी ये प्रिजर्वेटिव होते हैं बच्चों, हमारे कैप्सूल्स के लिए प्रिजर्वेटिव है मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ओके। तो ऑप्शन सी तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल साइज आर मेंशन इन द नंबर, बिल्कुल दे रखे, मेंशन कर रखे, चलो भाई दिख गया हमें। अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी आर लिस्टेड, इनकरेक्ट बता दो फिर से भाई, इनकरेक्ट। देखो ये तुम्हें ना ये साइज लिखा हुआ है, कैपेसिटी लिखी हुई है ml में, ठीक है। हाँ तो बताओ जीरो वाले की क्या बताई मैंने तुमको, मैंने कहा था ऊपर के 3 तो याद करो, 1.37 ml, 0.95 ml और 0.75 ml याद करो। 000, 00 और 0, 3 तो याद करो। तो 0 वाले का तो 0.75 ml बिल्कुल सही है ना। उसके बाद 1 वाले का 1 का आधा 0.5 सही है, 0.55 ml। 3 का 0.3 याद करवाया था, बिल्कुल सही है। 5 का 0.15 सही है, 5 3 से 15 से मैंने कहा था याद कर लो, बिल्कुल सही है। 2 वाले का भाई 2 वाले का हमने 0.4 याद किया था, 2 से 2 2 4.4 याद किया था, लेकिन ये तो लार्जेस्ट वाले की कैपेसिटी लिख दी बच्चों इन्होंने, 2 वाले की थोड़ी है, 000 वाले की लिख दी इन्होंने तो, है ना। तो इनकरेक्ट पता लग गई।
ऑप्शन ई कह रहे कंटेंट ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल्स वेरीज फ्रोम, सॉफ्ट कैप्सूल्स का कंटेंट वेरी करता है भाई, ऑप्शंस देख लो। तो इसमें होता है 0.1 ml से लेके 30 ml तक, याद करना। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। विच कैप्सूल साइज की स्मॉलेस्ट कैपेसिटी बच्चों 5 वाले की होती है, लार्जेस्ट 000 वाले की होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट 0 वाले की है। देख लो कितनी ही बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर कैप्सूल की सील करने के लिए, सीलिंग के लिए, है ना, जो आप सीलिंग करते हैं कैप्सूल्स में, तो इसके लिए कैपिंग तो कोई मेथड नहीं होता, बेंडिंग होता है, सिंटरिंग या प्रेसिंग में, तो बेंडिंग होता है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोएज फॉर्म, क्या है भाई, सॉलिड डोएज फॉर्म में आते हैं, इसे सिंपल कुछ हो सकता है। कैप्सूल क्या होते हैं हमारे सॉलिड डोएज फॉर्म्स में, टैबलेट कैप्सूल्स, है ना, पिल्स आते हैं। विच टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेज कंटेन, तो कैप्सूल यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं। किस में आता है बच्चों, यूनिट डोजेज फॉर्म, यूनिट डोज कंटेन करते हैं ना। कैप्सूल की शेल किसकी मिलकर बन रही है भाई, जिलेटिन से बन रही है। देख लो कैप्सूल की शेल आर मेड विद, कैप्सूल की शेल हमारे जिलेटिन से बनती है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन अकोमोडेट, मैक्सिमम मेडिकामेंट अकोमोडेट करेगा इनमें से, बता दो कौन सा वाला जो कि सबसे बड़ा है इनमें से। तो इनमें सबसे बड़ा 0 वाला है, तो मैक्सिमम मेडिकामेंट अकोमोडेट करेगा। अगर तुमने याद करना है ml में, तो मैंने तुम्हें कहा था ऊपर के 3 याद कर लो, 1.36 या 37 ml, 0.95 और 0.75, है ना। तो 0 वाले का 0.75 ml था, और mg में मैंने नीचे से याद करवाया था तुम्हें, है ना। 100 150, उसके बाद 200 250 300, ये 301 वाले का याद रखना, 1 वाले का 300 है, ठीक है। 1 का 300 आसानी से, क्योंकि नहीं कई एग्जाम में क्वेश्चन बनाए इसलिए बता रही हूँ मैं तुम्हें, है ना। उसके बाद 450, उसके बाद 650, और उसके बाद तुम्हारा 950 था बच्चों। तो हमसे कौन सा वाला, इस 450 वाला है 0 वाले का, है ना। 000 000, तो 450 जो है mg, है ना। दोनों में मैंने तुमको कैपेसिटी बता दी। तो मैक्सिमम मेडिकामेंट इनमें से जो ऑप्शन बी अकोमोडेट करेगा, है ना। टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सुला, जो कि तुम्हारा लैटिन टर्म है ना। क्या होता है इसका मतलब, होता है कैप्सुला जो टर्म है एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है स्मॉल, एक कंटेनर, है ना, इस तरीके से इसका जो होता है। तो ये लैटिन टर्म है बच्चों, कौन सी, ग्रीक, स्पेनिश है, फ्रेंच नहीं है, लैटिन टर्म होती है ये। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी, किसकी क्वालिटी, जिलेटिन की क्वालिटी है भाई तुम्हारी। ब्लूम स्ट्रेंथ जो है यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन की, ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 150 से 250 ग्राम होती है। 150 से 250 ग्राम तुम्हारा ब्लूम स्ट्रेंथ है जिलेटिन का। विस्कोसिटी 25 से 45 मिलीपोइस थी, और आयरन कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 15 ppm। तीनों बातें मैं तुमको बता दी, याद रखनी है तुमने। ऑप्शन डी हो गया। लैक्टोज की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट की बात करते हैं, तो आपका लैक्टोज आता है। ये एविसल टैबलेट्स में पढ़ते हैं ना आपके, जो MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो ये होते हैं। रोटोवे इज यूज टू मेजर, रोटोवे किसके लिए, देखो वे जो है इसके नाम से पता लगा, रोटोवे, है ना। तो कैप्सूल वेइंग मशीन होती है। रोटोवे क्या है बच्चों, कैप्सूल वेइंग मशीन है। कैप्सूल वेइंग मशीन में एक तो वेरिकैप है, वेरिकैप स्पेशली वेरिकैप 1200 होती है, और एक तुम्हारी रोटोवे। 2 कैप्सूल वेइंग मशीन याद रखना, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बने हैं। देखो रोटेशन क्या मेजर करेगी, रोटेशन, स्पीड ऑफ कैप्सूल नहीं, सॉर्टिंग स्पीड नहीं, वेट ऑफ कैप्सूल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंक्ड जिलेटिन मॉलिक्यूल, है ना। तो जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ 150 से लेकर 250 ग्राम हम लोगों ने देखा है, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। प्लास्टिसाइजर्स में आपने सोर्बिटोल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल पढ़े हैं, तो यहाँ पर दोनों दिए हुए तो प्लास्टिसाइजर्स हैं। एम्प्टी कैप्सूल्स ऑफ जिलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट, देखो RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, लगभग 30 से 45% होनी चाहिए बच्चों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज बता दो बच्चों, 00 दे रखा है यहाँ पर, तो है ना। कैपेसिटी बताओ, तो मैंने तुम्हें बताई थी जो है 1.37 ml, 0.95 और यहाँ पर 0.75, है ना। तो 00 वाले की 0.95 ml में कैपेसिटी है। mg में जो है आपका क्या था, 100 150 200 250 300 पे रुक गए थे, उसके बाद 450 650 950, है ना। 650 हो जाएगी इसकी, 650 mg,
है ना। तो इस तरीके से करोगे मेरे बच्चों, कभी ज़िंदगी में तुम भूलोगे नहीं, इस तरीके से तुम बारी बार में रिवाइज कर लोगे तो ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो गया, 00 इनमें से लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का इनमें से देख लो 000 वाला लार्जेस्ट है बच्चों, है ना। 000 की 1.37 ml कैपेसिटी, उसमें थी 950 mg में, ठीक है, याद रखना। फिर कह रहे हैं स्मॉलेस्ट कैप्सूल का साइज, अब देख लो कितनी बार क्वेश्चन बना है। स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है ना, 100 तो mg होती है, और ml में 5 वाले की आपको 1.15 ml मैंने याद कराई थी। ओके, ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में, भाई देखो हम कौन सी ड्रग फिल नहीं करेंगे। सबसे मेन तो देखो रिडॉक्स, बेसिक एसिडिक या हाइग्रोस्कोपिक, वैसे देखो बहुत ही बेसिक एसिडिक भी नहीं फिल करेंगे, लेकिन चारों ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर निकालना है। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स जो होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी, जैसे कि कैप्सूल की जो शेल है भाई वो ब्रिटल हो जाती है ना। तो हाइग्रोस्कोपिक को हमें नहीं फिल करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप ए के लिए मैंने 9 बताया था एट pH 9, टाइप बी के लिए एट pH 4.7 बताया था। टाइप ए अगर पूछेंगे तो आप बताएंगे pH 9 पर होता है। ओके, कह रहा अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स इन नॉर्मल कंडीशन, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए 12 से 16% बताया था, ऑप्शन में बी में आपको 13 से 16% करेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल शेल का कितना होता है बच्चों, वही तुम्हारा 12 से 15% है, 12 से 16%। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, एम्प्टी जिलेटिन शेल विल बी हैविंग मॉइस्चर कंटेंट, वही तुम्हारा कितना 12 से 15% हो गया, ऑप्शन ए, है ना। स्पेसिफिकली डिजाइन टू फिल पैलेट्स, भाई अब ये देखो पैलेट्स को फिल करना है कैप्सूल्स में, रोटो फिल, याद रखना पैलेट्स को फिल करना है रोटोफिल, पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोफिल, पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोफिल। ओके, रोटोसोट अलग है, आगे बताऊंगी। यहाँ पर पैलेट्स को फिल करना है रोटोफिल, याद करना रोटोफिल पैलेट्स को फिल करने के लिए, रोटोफिल पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोसोट। सोट आउट जो आपके फिल्ड कैप्सूल्स को जो है अलग करना हो तो सोट आउट करने के लिए है रोटोसोट, सोर्ट आउट करने के लिए फिल्ड कैप्सूल्स को, है ना। ब्लूम इज अ मेजर फॉर डैश ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल, कोहेसिवनेस, ब्लूम्स जो होता है कोहेसिवनेस ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल की कोहेसिवनेस को मेजर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग। तो ये वही है तुम्हारा जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, और ये प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन के। तो क्या होता है, ये तुम्हारा ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, या फिर इसको जेल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इट इज मेजर ऑफ कोहेसिव लेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, और ये प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन के, कोस्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिजिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा ब्लूम स्ट्रेंथ हो गया। फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी कैप्सूल साइज 2 वाले की बताओ मेरे बच्चों जरा, तुम 2 वाले की तुम्हें क्या ml में पूछ रहे हैं, भाई mg में आसान है, ml में थोड़ी सी डिफिकल्ट है याद करनी, है ना। तो 2 वाले की 2 2 ज़ा 4, तो 0.4 मैंने तुमको बताई थी, है ना। तो 0.4 दे रखा है, देखो ऑप्शन जो है ए में दे रखा है 0.4 सही है। 0.75 मैंने कहा था ऊपर के 3 याद करो, 1.37 ml और 0.95 ml, उसके बाद 0.75 ml आया था। तो ये किसकी आई थी 0.75, आपके 00000 वाले की, है ना। 0.5 1 का आधा 0.5, तो 1 वाले की थी 0.55 ml, 1.37 तुम्हें पता ही है 000 वाले की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए निकल के आया, बिल्कुल निकल के आया, है ना। ये मैंने तुमको कैपेसिटी बच्चों स्टार्टिंग में सारी याद करा दी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कैप्सूल्स ऑफ स्मॉलेस्ट, वही स्मॉलेस्ट वाला 5, लार्जेस्ट वाला 000, एक बार कैपेसिटी और देख लो इन सभी की, ठीक है। 3 वाले की मैंने कहा था 0.3 ml याद करो, mg में कैसे याद करोगे, नीचे आए आप 100, उसके बाद 150, उसके बाद आप आए 200, ठीक है। तो ये 5 4 ये 3 वाला 200 mg ही था, है ना, ठीक है। 3 वाले की हो गई। 1 का 0.2 मैंने तुमको याद कराया ml, 1 का जो है 0.2 नहीं 0.5, 1 का आधा 0.5 होता है बच्चों, तो 1 का 0.5 मैंने तुमको याद कराया था, 1 का आधा 0.5, तो इससे याद कर लिया तुमने। 1 वाले के 300 mg याद करना, 1 वाले के अभी कई क्वेश्चन में आएगी, तो 300 mg तुम्हें याद ही हो जाएगी। 000 वाले की 1.37 ml और 950 mg, है ना। 5 वाले की तुम्हें स्मॉलेस्ट वाला 5 है, तो इसकी जो है सबसे कम 100 mg में तो 100 थी mg, और ml में कितना है सबसे कम 0.15 ml, है ना। 5 वाले की 0.15 याद कराई थी। ओके,
फॉलोइंग यूज टू मेक कैप्सूल की शेल को इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। कैप्सूल की शेल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएगा, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराएगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कौन भाई बताओ? आपके प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। एग्जांपल देख लो भाई, सोर्बिटोल तुम्हें दिया है टिटेनियम डाइऑक्साइड, तो ओपेक बनाएगा, ओपेसिफाइंग एजेंट होता है बच्चों। ओके, विच वन इज ओपेसिफाइंग एजेंट पूछ लिया भाई, बता दिया मैंने तुमको अभी, टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। जिलेटिन, तो कैप्सूल की शेल जिलेटिन की बनती है। मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन प्रिजर्वेटिव होते हैं, है ना। और जो है फ्यूमेरिक एसिड जो होता है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सोलिबिलिटी जो होता है एनहेंसर होता है, ये फ्यूमेरिक एसिड क्या है? सोलिबिलिटी एनहेंसर होता है। ओके, फिर कह रहा है कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ एज डैश कैप्सूल, वही है भाई, दो तरीके के हैं, एक तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से। इसे सिंपल कुछ हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। कन्वीनियंट डोजेस फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स या ग्रेनुलर मटेरियल्स को ओरली, है ना। तो देखो तुम्हारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड जिलेटिन में तो आप सॉलिड फिल करते हो, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में सॉलिड को फिल करोगे, और सॉफ्ट में ना आप लिक्विड को और जो सेमी सॉलिड्स जो होते हैं उनको फिल कर सकते हो, ठीक है। तो भाई तुम्हें जो पैलेट्स है, ग्रेनुलर मटेरियल्स है, उनको फिल करना है, तो हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में फिल करेंगे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सुटेबल ब्लूमस्टैंड जिलेटिन का 150 से लेकर 250 ग्राम है, जो कि नियर अबाउट हो गया ऑप्शन ए के 150 से 280 ग्राम है बच्चों ये, ठीक है। टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताया था एट pH 9 पे, टाइप बी के लिए 4.7 बताया था मैंने। ओके, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन डिराइव फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर, तो टाइप बी जो बोन से मिल रहा है अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर, और जो है बी का 4.7 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ऑप्शन डी हो गया एट pH 4.7। अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की 1 नंबर की बतानी है। mg में एक के लिए मैंने तुमको 300 mg कहा था ना, 1 वाले का 300 याद करो, है ना। तो कैसे याद करा आपने? 100, 150, 200, 250, 300 पे आके हम रुक गए थे, ये 1 वाले की थी। फिर हमने 450, फिर हमने 650, और सबसे ऊपर 950, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाले की 950 mg। तो अभी तुमसे 1 वाले की 300 mg बता दी तुमने, है ना। और 150 ये वाली है, कौन से? 4 वाले की, 4 वाले की है 150, और 450 ये रही। तुमसे पूछ रही है 000 वाले की है, और ये तुमसे 00 वाले की है, और 950 अगर लिखा होता तो तुम कहते 000 वाले की है, ठीक है। और 100 वाले 5 वाले की 100 mg है, 4 वाले की 3 वाले की जो है 200 mg, 4 वाले की 250 mg। ओ सॉरी क्या कर दिया मैंने? हाँ, 4 वाले की तो ये रही ना 150 mg है 4 वाले की, तो है ना। उसके बाद 3 वाले की 200 mg है, 2 वाले की 250 mg है, 1 वाले की 300 mg है, ठीक है बच्चों। वैसे मैं तुमको अच्छे से बता ही चुकी हूँ, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है 1 वाले की 300 mg हमने याद ही कर रखी है, 300 mg 1 वाले की। ओके, आप कह रहे हैं 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम, लार्जेस्ट वाले का 1.36, देखो अभी 36 ml दिया है, 37 ml भी कई जगह तुम्हें मिलता है ना, 000 वाले का। उसके बाद 00 वाले का मैंने क्या कहा था? 0.75 नहीं 0.95 था, है ना। उसके बाद 0 वाले का 0.7, ये 3 तो तुम याद ही कर लो, है ना, ठीक है, क्योंकि शुरू के 3 याद कर लेंगे। 1 का 0.5 आपने याद कर लिया था। ओके, तो ये 0.95 ml तो तुम्हारा 00 वाले का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 2 वाले का आपने 0.4 याद कर लिया, 3 वाले का आपने 0.3 याद कर लिया, 4 वाला जो है उसको आपने 0.25, है ना। तो ये 0.27 या 0.25 नियर अबाउट, है ना। थोड़ा बहुत आपको ना ऑप्शंस में मिलेगा बच्चों ऐसे, ठीक है। तो 4 वाले का 0.25, 5 वाले का 0.15, 5 वाले का 0.15, लेकिन जैसे 0.13 है, ये भी तुम 5 वाले का कर सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत ऐसे आपको मिलेगा जगह जगह थोड़ा बहुत वेरिएशन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी, 3 वाले का ml में बतानी है, ml में 3 वाले की, है ना। तो 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो 3 वाले के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, कैसे याद करना है? 3 वाला का सिंपल 0.3 याद करना था आपको, कुछ नहीं करना था। 0.3 के लिए 0.3, है ना। तो अब देखो यहाँ पर 1.36 या 1.37 ml तो 000 वाले की होती है सबसे ज़्यादा। 1 पॉइंट चली गई, वो तो ज़्यादा वाले की हो गई। 0.95 उस नीचे वाले की, 00 वाले की, 0.75 0 वाले की थी, है ना। तो इसके लिए 0.3 था, जो कि तुम्हें ऑप्शन डी में मिला हुआ है, सिंपल सा करेक्ट आंसर हो गया। आइडियल सांस फिलिंग 300 mg एस्पिरिन के लिए, वही 1 वाला 1 की 300 mg बताई थी भाई, बिल्कुल बताई थी। तो अब देख लो mg में और रिवाइज कर लो, तो क्या कहा था? 100, 150,
200, 250, 300 पे रुक जाओ, ये 1 वाले की है, कही थी ना, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 वाले की, ठीक है। उसके बाद है 450, 650 और सिर्फ 950, ये 3 है उसके बाद, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करोगे तो बिल्कुल याद रहेगा और कभी भूलोगे भी नहीं। तो 3 वाले की 200 mg हो गई, और जो है 2 वाले की 250 mg हो गई, और जो है ये 0 वाले की 450 mg होगी। ओके, ऑप्शन जो हो गया बी, जिलेटिन यूज है। जिलेटिन क्या है बच्चों? एनकैप्सुलेट कर रहा है भाई, एनकैप्सुलेटिंग एजेंट होता है। विस्कोसिटी, टैबलेट, ग्लाइडेंट, एंटी माइक्रोबियल नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंपल सा रोल ऑफ ग्लिसरीन सोर्बिटोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सेल। तो ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, कैप्सूल की सेल को इलास्टिक बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ओके, ओपेसिफाइंग एजेंट में टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स भी जो है हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जैसे इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं। प्रिजर्वेटिव में तुम्हारे मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन हो गए। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। मैंने बताया था भाई, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, उसकी जो शेल होती है ना, कैप्सूल की शेल जिलेटिन की बन रही है, वो उसके 2 पार्ट है भाई, एक तो कैप है और एक बॉडी है ना। एक तो कैप है और एक बॉडी है। तो बॉडी बड़ी होती है, बॉडी जो है बच्चों वो लार्ज है, कैप स्मॉल है। बॉडी बड़ी है, कैप छोटी है, ठीक है। तो कह रहे हैं बॉडी लार्जर बिल्कुल है, कैप लार्जर नहीं है, दोनों इक्वल तो होते ही नहीं। बॉडी शॉर्टर और वाइडर नहीं होती, बॉडी लॉन्गर होती है, बॉडी लंबी होती है, कैप छोटी होती है, याद रखना, ठीक है। अब भाई तुम कैप लगाओगे तो तुम तो बड़े हो, कैप तो छोटी होगी ना। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से तुम्हें चीज़ों को याद करना होता है। तो बॉडी लॉन्गर होती है, याद रखना, 2 पार्ट है, एक तो बॉडी है, कैप है, बॉडी लॉन्गर है, कैप शॉर्टर है, छोटी होती है ना। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो सिंगल पीस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की शेल के 2 पार्ट है, बॉडी और कैप। बॉडी लंबी है, लार्जर है, कैप स्मॉल है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सिंगल पीस हर्मेटिकली सील्ड होती है। रोल ऑफ ड्राई ग्लिसरीन मतलब कि से ड्राई जिलेटिन का जो रेशो है फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, क्या बताया था भाई? ग्लिसरीन तुम्हारा प्लास्टिसाइजर है, प्लास्टिसाइजर से जो ड्राई ग्लिसरीन जिलेटिन का तुम्हारा रेशो है, मैंने क्या बताया था भाई? ये रेशो जो होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सॉफ्ट है क्योंकि इसमें प्लास्टिसाइजर ज़्यादा है। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशो 0.8:1 था और हार्ड के लिए 0.4:1 था। प्लास्टिसाइजर हार्ड में कम था, सॉफ्ट में ज़्यादा था, है ना। ये ग्लिसरीन क्या है? प्लास्टिसाइजर ही तो है ना। तो ग्लिसरीन और जिलेटिन का रेशो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए कम होता है बच्चों, 0.4:1। और सॉफ्ट की अगर बात करते, सॉफ्ट की बात करते तो 0.8:1। ये देखो 1:0.8 तुम्हें कभी दे देना उल्टा कि भाई ड्राई जिलेटिन से डाइग्लिसरीन का रेशो। बच्चों क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। एक मैंने ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन में देखा था, ऐसे पूछ रखा था, रेशो ऑफ ड्राई जिलेटिन टू ड्राई ग्लिसरीन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो उसमें ना इस तरीके से आंसर था, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाता है। ऑप्शन बी हो गया, फिलिंग ऑफ पैलेट्स को भरना है भाई, पैलेट्स की फिलिंग करने कैप्सूल। रोटोफिल बताई थी ना, रोटोफिल, पैलेट्स को भरना है, रोटोफिल याद रखना। पैलेट्स के लिए रोटो, और लिक्विड की फिलिंग करने के लिए क्वालिसील, क्वालिसील लिक्विड्स के लिए। पैलेट्स को फिल करना है भाई, देखो पैलेट्स की फिलिंग करनी है तो रोटोफिल, और लिक्विड्स के लिए क्वालिसील याद करना। फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय, अभी बताया अच्छा क्वालिसील, हाँ क्वेश्चन है क्वालिसील होता है। रोटोफिल पैलेट्स को फिल करेगा, पैलेट्स की फिलिंग के लिए रोटोफिल, लिक्विड के लिए क्वालिसील। ओके, फॉलोइंग इज द फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन में। फिलिंग मशीन देखो, ओगर फिलिंग होता है बच्चों, डोसेटर फिलिंग होता है, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल होता है, डोसेटर प्रिंसिपल होता है, होपर कोई फिलिंग नहीं होता बच्चों। ऑप्शन डी एक्सेप्ट में चला गया। फॉलोइंग कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन है, एक्सेप्ट देख लो, देखो हार्टनेट, मैकोफर, तो इनमें से भाई मैकोफर नहीं होती, ठीक है, बाकी तीनों होती है ना। फॉलोइंग इज ट्रू। रोटोवे बताई थी कैप्सूल वेइंग मशीन में, रोटोवे, और दूसरी वेरिकैप 1200, है ना। एरविका की ये डिडस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन होती है बच्चों, दोनों करेक्ट, दोनों बातें सही है ना। रोटोवे और वेरिकैप कैप्सूल वेइंग मशीन है कि इन कैप्सूल रोटो सोट करती है बच्चों, अलग अलग करती है फिल्ड अनफिल्ड को। तो फिल करेगी पाउडर, पाउडर को फिल करेगी कैप्सूल में। पैलेट्स के लिए रोटोफिल था, लिक्विड्स के लिए क्वालिसील था। सॉर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी तुम्हारा। ग्रीन बोन्स, बी से टाइप बी जिलेटिन। ग्रीन बोन्स यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ जिलेटिन ऑफ द टाइप बी वाले के लिए बोन्स यूज कर रहे हो तुम, ऑप्शन बी। सॉलिड
फिल्स फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फ्रिक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीपिएंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में बच्चों मेरे बच्चों स्टार्च आता है, मैग्नीशियम स्टीरेट आपका लुब्रिकेंट है, लैक्टोज तो डाइल्यूएंट है, ग्लाइडेंट फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, तो यहाँ पर स्टार्च करेक्ट आंसर हो गया। रेशो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन से ड्राई जिलेटिन का वही रेशो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए, हार्ड के लिए 0.4:1 था, सॉफ्ट के लिए क्या बताया था 0.8:1। हाँ सॉफ्ट के लिए ना, और हार्ड के लिए मैंने आपको 0.4:1 बताया है ना। हार्ड के लिए जो है 0.4:1 होता है और सॉफ्ट के लिए 0.8:1। ठीक है बच्चों, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है भाई। प्लेट प्रोसेस जो कि ओल्ड प्रोसेस है, ये बैच प्रोसेस है, बाकी जो रोटेरी डाई, रेसिप्रोकेटिंग डाई, एकोजेल है, स्टर्न मशीन। ठीक है, तो प्लेट प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ओके, बाकी सारे प्रोसेस है प्लेट, रोटेरी डाई, रेसिप्रोकेटिंग डाई, एकोजेल टेक्नोलॉजी और बबल मेथड भी होता है। जानासी इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर, जानासी भाई किसके लिए यूज कर रहे हो? पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए, रियोलॉजी ऑफ टैबलेट नहीं, कैप्सूल की मशीन है बच्चों, ये ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, जिलेटिन ग्लिसरीन आर यूज फॉर द प्रेपरेशन लैमिनिन इन स्पेसिफिक रेशो, ये करेक्ट रेशो भाई याद कर लेना, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 9:1 होता है। ओके, विच टाइप ऑफ जिलेटिन कैप्सूल मोर सुटेबल फॉर लिक्विड के लिए और ऑयली, भाई लिक्विड को फिल करना है, ऑयली फॉर्मुलेशंस को फिल करना है। मैंने क्या बताया था, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं उनमें आप सॉलिड को फिल करोगे, और जो सॉफ्ट है उसमें लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स को फिल करोगे, है ना। तो लिक्विड को ऑयली फॉर्मुलेशंस को फिल करते हो, नॉन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ स्वेलिंग, आसानी से उसको स्वेलो कर सकते हो, है ना। तो ये आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की बात हो रही है बच्चों। कौन से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स है ना, तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। रोटो सोट इक्विपमेंट, सोट करेगा, फिल्ड अनफिल्ड को अलग अलग कर देगा भाई। सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल सही है भाई, टैबलेट के लिए तो है ही नहीं। फिक्स द कैप एंड बॉडी कैप्सूल आफ्टर फिलिंग, एडजस्ट द रिक्वायर्ड कंप्रेशन फॉर द टैबलेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सोट है, सेपरेट करता है अनफिल्ड कैप्सूल्स को। आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर टेस्टिंग सॉल्युट एंटायरली कोटेड टैबलेट एंड अल्कलाइन मीडियम की बात हो रही है ना। तो बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पेप्सिन, ये बाइकार्बोनेट से सोडियम टोरो ग्लाइकोलेट प्लस पेपेन, या फिर पेनक्रेटिंग सोडियम टोरो ग्लाइकोलेट सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बिलीरुबिन वाला। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पेनक्रेटिंग, और ये प्लस प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस सोडियम टोरो ग्लाइकोलेट। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। रोटो सोट इज मशीन टू सोट, कितनी बार पूछ रखा है, सोट आउट आपको जो फिल्ड कैप्सूल्स जो होते हैं ना, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्रिंसिपल पे काम करती है एंड रिमूव करती है अनफिल्ड कैप्सूल को। ये कैप्सूल वेइंग मशीन की बात हो रही है बच्चों, जो तुम्हारी कौन सी है, कैप्सूल वेइंग में रोटोवे और वेरिकैप बताई थी। तो जो वेरिकैप होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रिंसिपल पे काम करती है, और अनफिल्ड कैप्सूल्स को रिमूव करा देगी। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये आपकी वेरिकैप होती है, वेरिकैप 1200 जो होती है। रोटोफिल तो पैलेट्स को फिल कर रही थी, है ना, और जो है रोटोवे भी कैप्सूल में वेइंग मशीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया, रोटोवे कैप्सूल वेइंग मशीन होती है, ये टिपिकली यूज करती है एक्सरे बीम को वेट के मेजरमेंट के लिए, नोट द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रिंसिपल पे काम नहीं करती है रोटोवे तो। लेकिन वेरिकैप जो वेरिकैप 1200 है कैप्सूल वेइंग मशीन है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट टू आइडेंटिफाई रिमूव द अनफिल्ड या इनकरेक्टली फिल्ड कैप्सूल्स। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कैप्सूल फिल मटेरियल इज मेजर्ड, कैप्सूल आउटसाइड द एक्सेप्टेबल वेट या फिल रेंज आर ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाते हैं। ओके, एक्कोजेल कह रहे पाउडर को फिल करती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं बच्चों, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में तुम लिक्विड्स या सेमी सॉलिड्स फिल करते हो, लेकिन स्पेशल केस में हम लोग जो है सॉलिड्स भी फिल कर सकते हैं, तो पाउडर्स भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्कोजेल जो है पाउडर फिल करेगी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। एसिला कोटा जो है पॉलिशिंग मशीन होती है। रोटोसोट ये सेपरेट करती है अनफिल्ड कैप्सूल्स को। रोटोवे वेरिकैप बता दिया कैप्सूल वेइंग मशीन है। रोटोफिल पैलेट्स को फिल करती है, क्वालिसिल लिक्विड को फिल कर रही थी, रोटोफिल पैलेट्स को, क्वालिसिल लिक्विड को, याद रखना। इफ एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट 350 mg, परसेंटेज परमिटेड वेट वेरिएशन। अगर देखो 300 mg से कम है तो 10% का होगा, 300 mg से ज़्यादा है तो 7.5%, दो याद रखना। तो ये 7.5% हो जाएगा, है ना। 300 mg उससे कम बच्चों, 300 mg से कम होगा तब तो आपने 10% डेविएशन याद करना है। 300 mg उससे ज़्यादा होगा 7.5%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कैप्सूल की शेल जिलेटिन किससे मिलकर बनती है भाई, क्या स्मॉलेस्ट वाला 5, लार्जेस्ट वाला 000, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। जिलेटिन यूज फॉर सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड कंटेन, आप भाई आयरन कंटेंट वही तुम्हारा 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बताया था। रोटोफिल फिल करेगी पैलेट्स को, इफ यूज फॉर फिलिंग पैलेट्स को भरने के लिए, फिल करने के लिए रोटोफिल, लिक्विड्स के लिए क्वालिसिल, और पाउडर्स के लिए हमने अभी देखी थी, पाउडर्स के लिए एक्को जो है जेल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर को फिल करने के लिए एक्को जेल देखा था ना। विस्कोसिटी जेलेटिन की कितनी होती है, विस्कोसिटी 25 से 45 मिली पोइज मैंने तुमको बताई थी, कितनी 25 से 45 मिली पोइज बताई थी। विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ मोलिकुलर चेन लेंथ, ओके। कैप्सूल मेकिंग ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन प्रोपोर्शनल molecular weight of gelatin and a measure of the cohesive length of cross linking that occur between gelatin molecule. cohesive strength of the cross linking that occur between gelatin molecule, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। डिसइंटीग्रेशन टाइम, हम मैंने तुमको बताया था, देखो जो तुम्हारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होता है, ठीक है। तो हार्ड वाले का 30 मिनट, सॉफ्ट वाले का 60 मिनट, 1 घंटा होता है। हार्ड वाले का आधा घंटा होता है, तो हार्ड वाले का 30 मिनट्स दे रखा है हमें ऑप्शन 1 में, सॉफ्ट वाले का 1 घंटा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एक्को जेल मशीन पाउडर को फिल कर दी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, तुम्हें याद हो तो पाउडर को फिल करेगी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। कैप्सूल वेइंग में वेरी कैप और रोटो वे तुमने देखी है ना। एक्को जेल पाउडर को फिल करेगी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में। असिला कोटा पॉलिशिंग मशीन है। फॉलोइंग इज ट्रू। डिसइंटीग्रेशन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट है, सॉफ्ट वाले का 1 घंटा 60 मिनट मतलब, और एंटायरिक कोटेड का 3 घंटा होता है। तीनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी सॉफ्ट कैप्सूल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेरी डाई मशीन, है ना। तो ये कितने कैप्सूल बना देगी बच्चों, बहुत सारे बनाती है। कितने बनाती है, 25,000 से लेके 30,000 तक, देख लो, ठीक है। ऑप्शन डी सी करेक्ट है, सॉरी करेक्ट बता दो अब तुम फटाफट से बताओ करेक्ट कौन सा है। एक क्वेश्चन से तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, मतलब तुम्हें समझ आएंगे। लो ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन यूज करेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए लो ब्लूम स्ट्रेंथ के जिलेटिन बिल्कुल यूज करते हैं, लगभग जो है 100 ग्राम तक, ओके। सॉफ्ट जिलेटिन से, और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए हाई ब्लूम स्ट्रेंथ के जिलेटिन यूज होगा, ठीक है। ग्रीन बोन्स, बी से टाइप बी वाला यूज कॉमर्शियल सोर्स ऑफ टाइप बी जिलेटिन, सही है। कैप्सूल नॉट यूजुअली यूज फॉर एक्सट्रीमली सोल्यूबल मटेरियल्स जैसे कि पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, इनके लिए भी कैप्सूल्स को हम यूज नहीं करते, सही है बात। देखो सारी बातें इन्होंने करेक्ट लिख रखी है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर तो, ओके। फिर कह रहा है करेक्ट बता दो। थिकनेस ऑफ कैप्सूल वॉल इज कंट्रोल बाय विस्कोसिटी। जो जिलेटिन सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है वो कैप्सूल की जो शेल है उसकी थिकनेस को कंट्रोल करती है, बिल्कुल सही है। हाई मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा बच्चों तो क्या होगा, कैप्सूल अब्जॉर्ब मॉइस्चर और सॉफ्ट और टैकी हो जाएंगे। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा तो कैप्सूल भाई मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। एरविका की जो है हमने देखी डिडस्टिंग पॉलिशिंग मशीन होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए। ब्लूम स्ट्रेंथ हायर ब्लूम स्ट्रेंथ के जिलेटिन मोर फिजिकली स्टेबल होते हैं इज द रिजल्टिंग कैप्सूल शेल। कह रहा जितनी ब्लूम स्ट्रेंथ मैंने बताया था भाई, ब्लूम स्ट्रेंथ जो है मोलिकुलर ब्लूम स्ट्रेंथ मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट के स्टेबिलिटी के। तो ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगी तो उतनी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जिलेटिन की, है ना। तो सही लिखी हुई सारी बातें, ऑप्शन ई हो जाएगा ऑल, ओके। फिर कह रहा कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, रिजिडिटी भी ज़्यादा होगी, ओके। करेक्ट बताओ। कॉस्ट ऑफ द जिलेटिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्लूम या जेल स्ट्रेंथ। भाई कॉस्ट भाई मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लूम स्ट्रेंथ के, बिल्कुल मोलिकुलर वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉस्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ है जेल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ मोलिकुलर चेन लेंथ, बिल्कुल सही है। जिलेटिन यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हाँ आयरन कंटेंट 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी दिखा हुआ सारी बात करेक्ट है। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज करेक्ट। रेशो बाय वेट ऑफ ड्राई जो प्लास्टिसाइजर्स अभी देखा था ना, ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन रेशो डिटरमाइन करता है हार्डनेस ऑफ द कैप्सूल सेल, बिल्कुल भाई हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशो आपका 0.4:1 था, और सॉफ्ट के लिए प्लास्टिसाइजर सॉफ्ट में ज़्यादा है, ये सॉफ्ट वाले में 0.8:1 था, है ना। अभी मैंने तुमको बताया था प्लास्टिसाइजर ज़्यादा थे हमारे सॉफ्ट वाले में, हार्ड वाले में कम थे। मिथाइल पैराबेन के 4 पार्ट पैराबेन का 1 पार्ट प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। टिरियम डाइऑक्साइड आपका ओपेसिफायर है भाई, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो गया तुम्हारा ऑल आंसर हो गया, है ना। फॉलोइंग करेक्ट है बच्चों। फ्यूमेरिक एसिड भाई सोल्युबिलिटी को बढ़ाता है और रिड्यूस करता है एल्डिहाइड टैनिंग ऑफ जिलेटिन, याद रखना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूमेरिक एसिड जो है एल्डिहाइड टैनिंग को रिड्यूस कराएगा और एसिड जो आपकी जो है
सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। बेस एडसॉर्प्शन एक टर्म आता है, क्या होता है बच्चों, एक्सप्रेसेस नंबर ऑफ ग्राम ऑफ लिक्विड बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कैप्सुलेटेबल मिक्सचर व्हेन मिक्स विद 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। बिल्कुल सही है, कह रहे जितना कम बेस एडसॉर्प्शन और सॉलिड्स का डेंसिटी ज़्यादा होगी और जो स्मॉल कैप्सूल का साइज कम होगा। जितना कम बेस एडसॉर्प्शन उतना ही कैप्सूल का साइज कम। ओके तो देखो तीनों बातें करेक्ट लिखी हुई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इन द प्रेपरेशन ऑफ कैप्सूल शेल द इंग्रेडिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। इनकरेक्ट बता दो भाई, प्रिजर्वेटिव में मिथाइल पैराबेन प्रोपाइल पैराबेन आते हैं, और फिमेरिक एसिड सोल्युबिलिटी को बढ़ाएगा, और एल्डिहाइड टैनिंग को रिड्यूस कराता है, बिल्कुल सही है। और अनलैप्टिक एडिटिव्स में इसेंशियल ऑयल्स है, ओपेसिफायर टिटानियम डाइऑक्साइड है, प्रिजर्वेटिव में टिटानियम डाइऑक्साइड नहीं आता, ये तो टिटानियम डाइऑक्साइड ओपेसिफायर है, प्रिजर्वेटिव में पैराबेन्स आते हैं। ओके तुमने गलत बता दिया, ऑप्शन ई कैप्सूल दैट डू नॉट डिसइंटीग्रेट द स्टमक। भाई स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके ब्रेकअप होते हैं, इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं भाई, वो तुम्हारे एंटारिक कोटेड कैप्सूल से होते हैं। सस्टेन्ड रिलीज लैक्टल है, सॉफ्ट जिलेटिन होता है, एंटारिक कोटेड होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक या यूटैक्टिक सब्सटेंस दैट कैन बी फिल्ड इनटू हार्ड जेनेटिक कैप्सूल्स आर एब्जॉर्बेंट आर। देखो तुमने पढ़ा था भाई हाइग्रोस्कोपिक को हम फिल नहीं करेंगे भाई, ये क्या करेंगे, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे, हमारे कैप्सूल की शेल ब्रिटल हो जाएगी, है ना। तो हमने पढ़ा था हम इनको नहीं फिल करेंगे, लेकिन भाई हम फिल भी कर देंगे। कैसे भाई, ये क्या कर रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है ना, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्पेशल केस में फिल भी कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इनको यूटैक्टिक सब्सटेंस दैट कैन बी फिल्ड इनटू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स एज एडजॉर्बेंट, वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, जो कि एडजॉर्बेंट होंगे ना, उनको यूज़ करके। तो देखो मैग्नीशियम के ऑक्साइड है, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम कैलोरी, सारे ही एज एडजॉर्बेंट यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा ऑल। ओके इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी इन mg ऑफ द कैप्सूल नंबर 0, है ना। mg में मैंने तुमको याद कराई थी 100, 150, फिर उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, 300 के बाद 450, 650, 950, है ना। 100, 150, 200, 250, 300, 450, 650, 950, है ना। तो सबसे ज़्यादा वाली 000, 000, 0, है ना, 1 2 3 4 5 5। तो आपसे कितना पूछा, 0 वाले की 450 mg आई, 0 वाले की 450 mg, भाई 1 वाले की 350 याद करना, 950 सबसे ज़्यादा, 000 वाले के, 00 वाले की 650 mg। ओके याद रखने हैं सारे, है ना भाई। देखो ये इसमें लिखा हुआ है कैप्सूल नंबर, कह रहे 000 वाला जो लार्जेस्ट साइज़ है भाई, वो ह्यूमन यूज़ के लिए तो होगा नहीं, वेटरनरी पर्पस के लिए होगा। स्मॉलेस्ट तो होता ही नहीं, लार्जेस्ट होता, काट दो। इंक्लूजन ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट ओनली, शेप ओवल। देखो शेप जो होता है तुम्हारा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स तो सिलेंड्रिकल होते हैं, और सॉफ्ट वाले तुम्हारे ना अलग अलग शेप्स के होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं भाई, ये राउंड भी हो सकते हैं, जैसे कि तुमने पुदीन हरा, वो राउंड राउंड सा होता है ना। ये आपके ओवल भी हो सकते हैं, ये तुम्हारे सिलेंड्रिकल भी, ट्यूब भी, इनके अलग अलग शेप्स तुम्हारी होती है ना। हार्ड वाले सिलेंड्रिकल होते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रही थी मैं तुम्हें, हाँ क्वेश्चन में शेप कह रहे हैं कि कैप्सूल का ओवल है, लार्जेस्ट साइज और वेटरनरी पर्पस, हाँ ये लार्जेस्ट साइज और वेटरनरी पर्पस के लिए होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में क्या करेक्ट है, सॉफ्ट वाले के बारे में क्या करेक्ट है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है इसमें मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन प्रिजर्वेटिव होते हैं, करेक्ट तो हो गया। नॉट सुटेबल फॉर यूजर सपोजिटरी के रूप में तो तुम सॉफ्ट वाले को यूज़ कर लेते हो, है ना। नॉट सुटेबल ऑप्थेल्मिक मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फिलिंग ऑफ मेडिकामेंट डन इन सेपरेट में तो कंबाइंड ऑपरेशन होता है इनमें, इसमें कंबाइंड होता है सॉफ्ट वाले में, है ना। तो आपका जो करेक्ट तो ऑप्शन ए ही हो गया। ओके बाकी तीनों गलत है। कह रहे हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल साइज लार्जेस्ट 000 वाले की होते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 वाले की लार्जेस्ट कैपेसिटी है ना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना, ऑप्शन ए हो गया। शेप ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बताया ना बच्चों, राउंड भी होता है, ओवल भी, ट्यूब लाइक भी, सारी शेप होती है इसकी जो है सॉफ्ट वाले की, और हार्ड वाले सिलेंड्रिकल होते हैं, है ना। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में गलत बताना, गलत गलत, सॉफ्ट वाले के बारे में गलत, सॉफ्ट वाले के बारे में गलत। हाँ प्लास्टिसाइजर्स भाई सॉफ्ट है, इनमें प्लास्टिसाइजर्स ज़्यादा है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेल फिलिंग एक कंबाइंड ऑपरेशन बताया था मैंने तुम्हें। मॉइस्चर कंटेंट 6 से 9% होता है, कम होता है, हार्ड वाले में ज़्यादा 12 से 16% होता है। डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है 60 मिनट, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा होता है इनका 60 मिनट, उनका 30 मिनट था। हाई ब्लूम स्ट्रेंथ है, तो जिलेटिन जो होता है ये लो ब्लूम स्ट्रेंथ वाले यूज़ होते हैं, तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन ई हो गया। इसमें लो ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन यूज़ होते हैं, हाई वाले तो हार्ड में यूज़ होंगे।
ओके तो ऑप्शन ई हो गया तुम्हारा, है ना। लो वाले ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन यूज करते हैं यहाँ पर। फॉलोइंग इक्विपमेंट मेजर वेट वेरिएशन यूजिंग रिफ्लेक्टेंस एनर्जी। तो वेट के लिए रोटोवे और वेरिकैप दो बताई तुम्हें, है ना, रोटोवे और वेरिकैप, है ना। रोटोसोर्ट तो भाई सोर्ट करने के लिए फिल्ड कैप्सूल है ना, रोटोफिल पैलेट को फिल कर रही थी। वेट के लिए दो बताई, लेकिन ये डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे काम कर रही थी वेरिकैप तो, और रोटोवे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि मेजर करती है वेट वेरिएशन यूजिंग रिफ्लेक्टेंस एनर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट मैच। विस्कोसिटी भाई 25 से 45 मिलीपोइज, ब्लूम स्ट्रेंथ 150 से 250 ग्राम, आयरन कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 15 ppm। तीनों बातें क्या है, करेक्ट है। ओल लगा दोगे, बिल्कुल। इनकरेक्ट अबाउट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में इनकरेक्ट बता दो, गलत बता दो कौन सा है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की बात हो रही है ना। प्लास्टिसाइजेस कम था, बिल्कुल था। मैन्युफैक्चरिंग और शेल फिलिंग कंबाइंड ऑपरेशन नहीं होता, इसमें सारी चीज़ें अलग अलग होती है, कंबाइंड कहाँ से होगा, इनकरेक्ट हो गया। मॉइस्चर कंटेंट 12 से 15, डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है इनका जो होता है कम होता है 30 मिनट, और सॉफ्ट वाले का ज़्यादा था 60 मिनट था। हाई ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। तो गलत तो कौन सा होगा तुम्हारा ऑप्शन बच्चों, यहाँ पर जो है बी ही गलत हो गया। इन कैप्सूल रोटोसोर्ट इज यूजफुल। तो रोटोसोर्ट बच्चों किसके लिए यूज करी थी, सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स, है ना। पाउडर को फिल करना था क्वालिसील। लिक्विड पाउडर के लिए कौन सा था बच्चों, पाउडर के लिए एक्कोजेल, है ना। एक्कोजेल थी पाउडर के लिए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर फिल कर एक्कोजेल से। लिक्विड के लिए क्वालिसील, पैलेट्स के लिए रोटोफिल, और सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स ऑप्शन डी तुम्हारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। एक्कोजेल थी पाउडर को फिल करना सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में, रोटोफिल पैलेट्स को फिल करने के लिए कैप्सूल्स में। असीला कोटा पॉलिशिंग मशीन थी। रोटो सोर्ट जो थी तुम्हारी ये अनफिल्ड कैप्सूल्स को सोर्ट करी थी रोटोवे, और जो वेरिकैप कैप्सूल वेइंग मशीन थी, है ना। तो ये हो गया हमारे कैप्सूल्स के क्वेश्चंस। आई होप मैं ये टॉपिक तुम्हें क्लियर करा पाई हूँ बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।